वेलकम टू अवर चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। मेरा नाम सौभाग्य श्रीवास्तव है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या होता है, सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के अंदर गोल्जी अपैरेटस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, वैकल्स क्या होता है, माइक्रोकांड्रिया क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल क्या है। आज हम डिटेल सेल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये सेल के बारे में आपको हर एग्जामिनेशन में देखने को डेफिनेटली मिलेगा और ज़्यादातर बच्चों को इसके अंदर कन्फ्यूजन्स होती है। आज हम उन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आज हम जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको देंगे वो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा और आपके कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सेल के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि सेल के ऑर्गेनिज्म कैसे हैं। देखिए, सेल में दो प्रकार के सेल होते हैं। हम पहले सेल का ऑर्गेनिज्म करते कैसे हैं, पहले इसी को हम जानेंगे। सेल का ऑर्गेनाइज हम कैसे करते हैं, कैसे हम डिफाइन कर लेते हैं क्या प्रोकैरियोटिक है क्या यूकैरियोटिक है, उसको पहले समझते हैं। देखिए, सेल में हम पहले देखेंगे किसी भी सेल के अंदर, पर्टिकुलर सेल के अंदर, कि उसके अंदर जीन या फिर डीएनए है कि नहीं, उसके अंदर वेल डिफाइन न्यूक्लियस है कि नहीं, यानी कि अच्छे से डिफाइन है कि नहीं, जो अपने फंक्शंस को अच्छे से करता वो है कि नहीं, वेल डिफाइंस मेम्ब्रेन है कि नहीं, जो अपने ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से करता हो, ये सब देखेंगे। और उसके अंदर अच्छे ऑर्गेनल्स हैं कि नहीं। यदि ये सब चीज़ें अनुपस्थित होंगी किसी सेल के अंदर, यानी कि नहीं मिलेंगी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल्स, डीएनए, तो वो आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जाएगी। यानी कि डीएनए मिलती है लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं मिलेगी। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन, वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स देखने को मिलेगी। कई दोस्तों को इसमें समस्या हो सकती है कि न्यूक्लियस क्या है, मेम्ब्रेन क्या है। हम धीरे धीरे हर एक चीज़ पे बात करेंगे। हम मेम्ब्रेन को भी समझाएंगे, सेल में मेम्ब्रेन क्या है, कहाँ पे मेम्ब्रेन पाई जाती है, और न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का कार्य क्या है। हम इस सब चीज़ों पे चर्चा धीरे धीरे करते रहेंगे, लेकिन आप हमारे वीडियो में हमसे अंत तक जुड़े रहिए, हम हर चीज़ को बताएंगे। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर बैक्टीरिया पाई जाती है। और हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो प्रकार के होती हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इसमें बैक्टीरिया पाई जाती है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, देखिए, यूनिसेलुलर वो होता है एक कोशी, मल्टी सेलुलर होता है बहुकोशी। यूनिसेलुलर के अंदर जो सेल होते हैं वो उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती हैं, जैसे कि फंगी, प्लांटी, इन सब के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। हम सेल वॉल के बारे में भी बात करेंगे, आप उसकी चिंता ना करें। मल्टी सेलुलर बहुकोशी में विदाउट सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है और ये एनिमेलिया है, यानी कि इसमें हम सब आते हैं, ह्यूमन बीन्स, हम लोग, हमारे मल्टी सेलुलर सेल हमारे अंदर पाई जाती है। चलिए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेल वॉल हम इस फिगर्स के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। सेल वॉल, सेल वॉल देखिए, ये सबसे बाहरी लाइन ग्रीन, ये एक सेल वॉल है जो सेल को चारों तरफ से घेरा हुआ है, यानी कि आउटसाइड, यानी कि सेल के चारों तरफ से आउटसाइड से ये घेरा हुआ है। और ये टफ होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये रिजिड हो सकता है, मजबूत, अपने आप को फ्लेक्सिबल की कहीं भी किसी भी स्थिति में अपने आप को ढाल सके, टफ हो सकता है। ये है सेल वॉल, जो यानी कि सेल की पूरी तरीके से रक्षा कर रहा है बाहर से। हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या काम है, सेल मेम्ब्रेन का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, यानी कि मटेरियल्स जो हैं अंदर बाहर जो आएंगे, एनर्जी, ये सब चीज़ें, ये वाटर्स, इनका जो ट्रांसपोर्ट करता है वो सेल मेम्ब्रेन से होता है। ये एक एंटरिंग और एग्जिस्टिंग सेल है। एग्जिस्टिंग यानी कि अंदर और बाहर आने जाने के जो रास्ते होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से ही होते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, हम न्यूक्लियस की बात करेंगे कि न्यूक्लियस है क्या।
देखिए, हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस एक प्रकार का लीडर है सेल का, यानी कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होती हैं जो वो होती हैं क्रोमोसोम, जीन, डीएनए और क्रोमोमैटिक फाइबर्स। देखिए, अब आपको न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाई जाती हैं? क्रोमोसोम, क्रोमैटिक फाइबर्स और जीन, डीएनए। देखिए, न्यूक्लियस एक प्रकार का सेल का लीडर होता है। देखिए, अब हम बात क्या करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है क्या? क्रोमोसोम है क्या? देखिए, क्रोमोसोम एक धागे के प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल, यानी कि जानवर और प्लांट सेल के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और ये जो बना होता है ये प्रोटीन और डीएनए, प्रोटीन प्लस डीएनए का बना होता है ये क्रोमोसोम। देखिए, डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए ये होता है। आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियस का काम एक प्रकार का लीडर की तरह काम करता है। ये जेनेटिक मटेरियल्स, क्रोमोसोम, क्रोमैटिक फाइबर, जीन, डीएनए, ये सबको वो कैरी करता है न्यूक्लियस अपने अंदर, जिससे वो आगे की फंक्शंस को कर सके। आपने क्रोमोसोम को भी समझा। चलिए आगे बात करते हैं हम लाइसोसोम की। देखिए दोस्तों, लाइसोसोम सेल में बाहर से आए वास्ट पार्टिकल्स को ख़त्म करता है। अब देखिए, लाइसोसोम की बात करें, इसमें लाइसोसोम देखिए, इधर इधर ही समझते हैं। देखिए दोस्तों, लाइसोसोम जो होता है सेल में बाहर से आए वास्ट पार्टिकल्स को ख़त्म करता है। यानी कि लाइसोसोम का काम है कि जो बाहर से कोई वास्ट पार्टिकल आए जो सेल को बाहर से आने के बाद नुकसान पहुंचाए, उन सभी वास्ट पार्टिकल्स को ख़त्म करना। यानी कि सेल के अंदर जितने भी वास्ट पार्टिकल हैं उनको ख़त्म करने का काम लाइसोसोम करता है। और एक चीज़, लाइसोसोम को सुसाइडिकल बैग भी कहते हैं। कैसे ये सुसाइडिकल बैग होता है, कब होता है, इसको भी जानेंगे। देखिए, सुसाइडिकल बैग ये तब बनता है सेल के लिए जब लाइसोसोम अनबैलेंस्ड हो जाता है, यानी कि उसके अंदर के जो केमिकल एंजाइम्स होते हैं सेल के अंदर, वो सेल में बिखर जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं। अनबैलेंस होने के कारण सेल लाइसोसोम के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल एंजाइम, वो सेल के अंदर बिखर जाते हैं और सेल को नष्ट कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडिकल बैग भी कहा जाता है। चलिए अगले टर्म माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें। देखिए, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे बड़ा फंक्शन इसमें है कि सेल को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और वो जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो किस फॉर्म में होती है? वो फॉर्म होती है एटीपी, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी, एटीपी। ये कैरी मॉलिक्यूल को करता है। देखिए, अब एटीपी को हम समझेंगे क्या है। एटीपी जो होता है केमिकल एनर्जी को प्राप्त करता है, जिसके अंदर एनर्जी होती है, प्रोटीन होती है, वो सेल को प्रोटीन प्रोवाइड करता है। तो एटीपी कहाँ से लाता है? ये जो फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि खाना जब हम खाते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको ब्रेक डाउन करना, यानी कि ब्रेक डाउन टुकड़ों टुकड़ों में करके उनमें से केमिकल एनर्जी लेता है और एटीपी के फॉर्म में सेल को प्रोवाइड करता है। और इसके पास देखिए डीएनए भी होती है और राइबोसोम भी होती है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। समझ रहे हैं? इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहेंगे। और ये रेप्लिकेट कर सकता है, यानी कि डुप्लीकेट माइटोकॉन्ड्रिया को बना सकता है। किसकी मदद से बनाएगा? राइबोसोम की मदद से। क्यों बनाएगा राइबोसोम की मदद से? क्योंकि राइबोसोम के अंदर प्रोटीन लगी होती है, उसके ऊपर प्रोटीन होती है जिसकी मदद से वो डुप्लीकेट माइटोकॉन्ड्रिया को सेल में बना सकता है। अगले टर्म की हम बात करें, वैक्यूल्स। देखिए, वैक्यूल होता है कि
सेल के अंदर वास्ट मटेरियल्स का स्टोरेज, यानी कि ये काम जो करता है ये एक प्रकार के स्टोरेज सेंटर की तरह काम करता है, और सेंटर की तरह काम करता है। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में पाई जाती है, लेकिन इसमें कुछ फ़र्क होती हैं। फ़र्क ये होती हैं कि जो एनिमल के अंदर जो वैक्यूल पाए जाती हैं ये छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और कई सारे होते हैं, छितरे होते हैं, यानी कि डिस्पर्स होते हैं। लेकिन प्लांट्स एनिमल में एक ही पाया जाता है, बड़े प्रकार का पाया जाता है। ये एक वास्ट मटेरियल का स्टोरेज है। और हम बात करेंगे कि जो वैक्यूल है, ये ज़रूरी नहीं कि वैक्यूल कोई वास्ट मटेरियल्स का ही स्टोरेज करे। ये एमिनो एसिड, शुगर, प्रोटीन्स, वेरियस अदर सब्सटेंसेस का भी स्टोरेज करता है। और एक चीज़ वैक्यूल के बारे में कि जो वाटर बैलेंस, यानी कि प्लांट में जो वाटर बैलेंस को बनाए रखना, ये काम भी वैक्यूल्स का है। अगला टर्म क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन था। देखिए, एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक, जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। लिविंग सेल क्या है? देखिए, लिविंग सेल वो है कि जो सेल ग्रोथ कर रही है और एनर्जी की, मतलब कि वो फंक्शंस कर रही है सेल की और ग्रोथ करती जा रही है, उसको कहते हैं लिविंग सेल। और नॉन लिविंग सेल, उसकी खोज किया था 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। हम चलते हैं, यानी गोल्गी एपेटस या फिर गोल्जी बॉडी के बारे में बात करेंगे। देखिए, गोल्जी बॉडी का काम सिंपल है, बहुत ही सिंपल काम है कि ये प्रोटीन, लिपिड्स प्लस फैट, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन करता है। उनमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन भी करता है, लेकिन गोल्जी बॉडी ये सब प्रोटीन, लिपिड, फैट का ट्रांसपोर्टेशन सेल के अंदर करता है। गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपेटस को गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे मेन एक पॉइंट पे, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको सेल की फैक्ट्री कहा जाता है। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो होते हैं। एक हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे राइबोसोम लगा होता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रफ में जो होता है राइबोसोम लगा होता है, जो कि प्रोटीन की उत्पाद करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लिपिड्स लगा होता है, जो लिपिड्स का उत्पाद करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हम बात करें, आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उस पर राइबोसोम लगा होता है, जो कि प्रोटीन का उत्पाद करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जो लिपिड्स इस पे लगे होते हैं और ये लिपिड्स का उत्पाद करता है। और एक पॉइंट इसके बारे में हम जानेंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो यूज किया जाता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यूज़ किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है प्लास्टिड्स के बारे में। दोस्तों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल के बारे में जानना। देखिए, प्लांट सेल में जो कलर बैग होते हैं, यानी कलर जो उनमें डिफाइन की जाती हैं, कलर पाए जाते हैं, वो प्लास्टिड है। प्लास्टिड की वजह से कई प्रकार के, देखिए इसमें 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, यानी कि सेल के अंदर कहीं पे भी यदि आपको कोई ग्रीन कलर की पिगमेंट पाई जाए, यानी कि ग्रीन कलर का जो पौधा है या फिर ग्रीन कलर का जो पौधा है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट की वजह से आई है। हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट, जो कि डिफरेंट कलर की होती है। ये ब्लैक कलर की हो सकती है, रेड कलर की हो सकती है, यानी कि ग्रीन कलर को छोड़ के जो कलर होंगे
वो क्रोमोप्लास्ट में आएंगे। हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में वो कलर होते हैं, ये कलरलेस पिगमेंट होता है, यानी कलरलेस है, इसका मतलब ये वाइट कलर के, यानी कि जो सफ़ेद कलर के होते हैं पिगमेंट, वो सब ल्यूकोप्लास्ट में पाए जाते हैं। हमें क्लियरिटी हुई कि नहीं? देखिए, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के पिगमेंट, क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर के पिगमेंट एंड ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पिगमेंट, यानी कि वाइल्ड कलर के पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। चलिए एक डिफरेंस को समझेंगे। देखिए, एनिमल सेल और प्लांट सेल में फ़र्क क्या होता है। देखिए, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते और प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं। यानी कि सेल वॉल का मतलब क्या है? देखिए, सेल वॉल है वही मैंने आपको बताया कि एक सेल के बाहर जो रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और ये टफनेस जो प्रदान करता है वो सेल वॉल होता है, यानी कि सेल को चारों तरफ से ढकता है। समझ रहे हैं? और प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। और जो वैक्यूल्स का साइज होता है वो छोटा होता है, यानी कि एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे ऐसे डिस्पर्स टाइप के उसे फैले होते हैं, और जो वैक्यूल्स आपके प्लांट सेल के अंदर होते हैं वो एक ऐसे होते हैं, बड़े से होते हैं उसी के अंदर, यानी कि डिस्पर्स नहीं होते, एक सिंगल साइड के बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। और प्लास्टिड्स एनिमल में नहीं होते हैं और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि प्लांट सेल में कई प्रकार के प्लांट, जैसे ग्रीन कलर पिगमेंट, डिफरेंट कलर पिगमेंट और कलरलेस पिगमेंट, ये सब प्रकार के होने के कारण प्लास्टिड्स प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको सेल के बारे में काफ़ी नॉलेज हुआ होगा। हम देखिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। हम देखिए अभी आपको फ़ोटो खींचकर आपको पीडीएफ बनाकर पढ़ाते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन को देते हैं। ये अभी हम थोड़ा इनिशियल एज में हैं, थोड़ा सीख रहे हैं किसी चीज़ को बनाना, तो आप इस पे वो मत कीजिएगा जिसकी वजह से आप पढ़ें ना। धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, हम बोर्ड्स को भी लाएंगे, डिजिटल बोर्ड्स को, कई सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे जिससे आपको पढ़ने में मन लगे। 3D एनिमेशन से भी पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। अभी हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, उन चीज़ों को भी ऐड करेंगे जो आपके सजेशंस होंगे। हमें उम्मीद होगी कि क्लास में तो कमी नहीं आई होगी आपको समझने में, यदि आप समझने लायक होंगे तो। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर क्लैरिटी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।